Welcome everyone, I hope you all are doing well. In the previous lecture we learned about the definition, evolution and nature of language, and in this lecture we are going to learn about the sticking to one language. Sticking to one language का मतलब होता है कि ऐसी ज़ुबान जो हम बचपन में सीख लेते हैं, हम ज़्यादातर उसी ज़ुबान को आगे कंटिन्यू रखते हैं, और अगर हम कोई नई ज़ुबान सीख भी लें फिर भी हम जो हमने बचपन में ज़ुबान सीखी होती है उसी का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी ज़ुबान को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ ओपिनियंस दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 2 से 7 साल की जोन सी इसके जोन सा है एज, उस एज में जोन सा लर्निंग एबिलिटी है ब्रेन की वो बहुत पीक पे होती है और इंसान बहुत जल्दी लैंग्वेज लर्निंग सीखता है। उसके अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो उसके अंदर डेवलप होती हैं, और इसी तरह अगर जो लैंग्वेज उसने बचपन में सीख ली है वो उस तरह की लैंग्वेज वो बड़े होकर नहीं सीख सकता। अगर बड़े होकर उसने मतलब कि 17-18 साल की उम्र में उसने फ्रेंच, चाइनीज़, इंग्लिश सीखने की कोशिश की है और वो सीख भी लेता है तो वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मतलब कि पहले तो सीखना, लेकिन वो सीख भी लेता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा वो बचपन की ज़ुबान बोलने में जो उसने पहली दफ़ा सीखी होगी, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो स्पेन है, चाहे उर्दू है भी, क्योंकि वो एक स्टोर हो चुकी हुई है वो लैंग्वेज उसके ब्रेन में, और उससे उसने बहुत काफ़ी अरसे तक उसने उसी लैंग्वेज में बात की है, उसी लैंग्वेज में उसने उसका ब्रेन है उस लैंग्वेज के बहुत गो थ्रू हो चुका है, उस ब्रेन को प्रैक्टिस हो चुकी है अभी उसे बोलने की, तो इस वजह से वो उस ज़ुबान को ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टिकिंग टू वन लैंग्वेज। अब स्टिकिंग टू वन लैंग्वेज क्यों होती है? न्यूरल कमिटमेंट, क्योंकि जो से न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ब्रेन में, ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर्स में, वो अपने आप को एक लैंग्वेज के साथ वायर कर लेते हैं कि एक लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं। अगर इंसान एक चीज़ को पिक कर ले तो दूसरी चीज़ को पिक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर बचपन में किसी बच्चे ने इंग्लिश बोलना सीख लिया तो उसके लिए उर्दू बोलना बहुत मुश्किल होगा, और उसी तरह अगर जिस बच्चे ने उर्दू सीखी है उसके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि बचपन में ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंसान बहुत जल्दी सीख लेता है अभी। और इसी तरह जब बच्चा 6 महीनों का होता है तो वो बेशक बोल नहीं पाता, लेकिन वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होता है उसकी वर्डिंग, उसकी फोनिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और उसे पता चलना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा कि ये इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं या इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं, ये गुस्से वाला लफ्ज़ है या ये मुझ पे प्यार से मुझसे कोई बात कर रहा है, कोई गुस्से से बात कर रहा है, बच्चा ये फील करना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इन्फेंट्स बिंग अटरिंग रिपीट वोवल साउंड्स, बहुत सारे बच्चे जब छोटे होते हैं मतलब कि 7-8 साल की उम्र से वोवल वर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, आ ई तो उससे हम कहते हैं कूनिंग। कूनिंग का मतलब होता है मतलब कि बड़बड़ाना या गुनगुनाना, जो कि ये पहले 6 महीनों में ये प्रोसेस होता है, और जब वो बच्चा है थोड़ा सा बड़ा होता है 5-6-7 महीनों का तो वो बाबलिंग करना भी स्टार्ट हो जाता है, बड़बड़ाना, गुनगुना। कूनिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बाबलिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, मतलब कि गुनगुनाना अपनी ज़ुबान, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पेरेंट्स तक उसकी प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है। मैट्जोफ और मोर इन्हों दो साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है या फिर जब उसे पैदा हुए 50 मिनट हो जाते हैं तो वो इमिटेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब कि बड़ों की नकल स्टार्ट कर देता है। जब वो बड़ों को देखता है कि बड़े अपना मुंह खोलते हैं और प्रोड्यूस हो, हाँ, अपना मुंह खोलते हैं और अपनी ज़ुबान निकालते हैं बाहर, तो वो अपनी अडल्ट्स की नकल करते हैं जो उसके अडल्ट्स करते हैं, जैसा वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है वो उस तरह करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं, वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वो वही लैंग्वेज सीखेगा। फोनेमीज़ एक टर्म है जिसे कि एक यूनिट है जो बेसिक यूनिट है साउंड का। लैंग्वेज में कोई भी यूनिट हो सकता है, आ, शफ, ठीक है, लेकिन ये फोनिक्स हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं होता। मॉर्फिन स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लेकिन इनका मीनिंग होता है, मतलब कि का मतलब होता है कि खामोश हो जाओ। बच्चे समझते हैं अभी इन वर्ड्स को जो पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ यूज़ करते हैं अभी।
वन वर्ड अट्रेंस, टू वर्ड अट्रेंस के पहले बच्चे हैं एक लफ्ज़ बोलना स्टार्ट करते हैं, मामा, डाडा, नो। 12 साल की उम्र जब वो 1 साल के हो जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ बोलना स्टार्ट करते हैं अभी। टू वर्ड अट्रेंसेस के जब वो 2 लफ्ज़ कब बोलना स्टार्ट करते हैं, जब वो 18 महीनों के हो जाते हैं अभी, कि स्मॉल दो लफ्ज़ मिलाकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माय बॉल, गिव मी अ वाटर, चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। Sentence phase. Phase. The phase when children begin speaking in fully grammatical sentence, usually 2 to 3 age. जब बच्चा छोटा होता है यूजुअली वो एक लफ्ज़ बोलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद 2 लफ्ज़ बोलने स्टार्ट करता है। लेकिन जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो वो फुली ग्रामेटिकल सेंटेंस बोलने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लेता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने वो सीख लेता है अपनी लैंग्वेज, और वो इस काबिल हो चुका होता है 2 से 3 साल की उम्र में कि वो फुली ग्रामेटिकल सेंटेंस बोल सके और अपना जो उसका कोई आइडिया या कोई बात है वो दूसरे तक पहुंचा सके। At age 1, when the child brain is less than 50 of its adult size, जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका जो सा दिमाग है, दिमाग की जो सी काबिलियत है वो बड़े से 50% कम होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते जो कि एज के साथ साथ डेवलप होते हैं, और न्यूरॉन्स, न्यूरल कनेक्शंस जैसे डेवलप होते हैं वैसे ही ब्रेन की एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाती है अभी। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है और उसका दिमाग 75 से 80% डेवलप कर चुका होता है, और अपने मतलब के जो उसके बड़े हैं उसके 75 से 80% तक हो चुका होता है, तो वो कुछ लफ्ज़ों को बोलना स्टार्ट कर देता है। और जब वो और थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उसका 99% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, तो वो कोशिश करता है कि 2-3 लफ्ज़ों को मिलाकर एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करे, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। पहले वो एक लफ्ज़ बोलता है, फिर वो 2 लफ्ज़ बोलता है, और फिर मल्टाई वर्ड बोलकर वो एक सेंटेंस क्रिएट कर देता है और अपनी बात तो अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स तक पहुंचा देता है। इसे कहते हैं सेंटेंस फेस। चिल्ड्रन डायरेक्टेड स्पीच के बच्चे कहाँ से सीखते हैं बोलना? अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं। अडल्ट टू मैनी थिंग टू इनकवरेज इमिटेशन। इमिटेशन कहते हैं नकल को, के बड़े बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारी तरफ देखें और हमसे कुछ सीखें। बच्चों को इनकवरेज करते हैं, कभी मतलब कि हायर पिच ऊंची बोल के, कभी अपनी वॉइस में चेंज करके। मतलब बच्चों को जब माएँ होती हैं वो कैट की आवाज़ निकाल के म्याऊं म्याऊं करके, टाटा, बाबा ऐसे करके अब डिफरेंट वॉइस निकालती हैं ताकि बच्चे इंजॉय करें और बच्चे इनकवरेज हों बोलने की तरफ, और वो उनकी नकल करें और बच्चे जल्द से जल्द बोलना स्टार्ट कर दें। The richness of verbal stimulation from family members affect the timing of child's vocabulary development. कि जो बच्चे फैमिली में जितना ज़्यादा बोला जाएगा, मतलब कि अगर पेरेंट्स बच्चे पे टाइम ना दें, सिबलिंग्स ना दें, ग्रैंड पेरेंट्स ना दें, तो वो बच्चा बहुत लेट बोलेगा। लेकिन अगर वो बच्चे के साथ बातें की जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ उसके दिमाग में जाएं, उसे सुनने के लिए मिले, तो वो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देगा और वक्त दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा जल्दी बोलना स्टार्ट कर देगा। ऐसे बच्चे जिसको बहुत कम वो लफ्ज़ सुनता है, और मतलब कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बात नहीं करते, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ इतना बात नहीं करते, तो वो इतना अट्रैक्शन होगा ही नहीं उसके साथ, लैंग्वेज के साथ उसका, तो वो जल्दी बोलना नहीं स्टार्ट करेगा। जिस बच्चे का लैंग्वेज के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा जल्दी बोलना स्टार्ट करता है। चिल्ड्रन ऑफ एवरी वर्बली रिस्पॉन्सिव मदर्स दे रिच 50 वर्ड्स वोकैबुलरी माइलस्टोन्स एट द एज ऑफ 5 मंथ्स। जब तक बच्चा 5 महीनों का होता है तो वो काफ़ी स्टेजेस हैं वो पार कर चुका होता है, कि पहले वो एक वर्ड बोलना सीखता है, फिर 2, फिर 3, इस तरह 5 साल की उम्र में वो इस काबिल हो चुका होता है कि एक सेंटेंस वो बोल चुके, सेंटेंस फेज तक पहुंच चुका होता है वो 5 साल की उम्र में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे।